आज बड़े हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है। और इस प्रसन्नता का भाव लिए ये भक्त अपने प्रभु रामचंद्र सरकार के चरणों में दो शब्द कहना चाहेगा कि किससे वर्ष दर वर्ष अनेक आएंगे, कि किससे वर्ष दर वर्ष अनेक आएंगे। और मुझे प्रसन्नता है, मुझे खुशी है इस बात की कि आज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र सरकार आएंगे। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि आज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र सरकार आएंगे। बोलिए अयोध्या धाम की। आइए पावन भगवान के राम कथा की ओर बढ़ते हैं कि आज आप सभी को ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, उसमें हर एक एक भक्तों का थोड़ा थोड़ा सहयोग आज प्रदान किया गया है। और ऐसे ही सहयोग से देखिए आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप सभी ने सत्संग को बढ़ाते हुए आज हमारा आगमन करवाया, हमें ये समय प्रदान किया कि कुछ क्षणों का समय जो मिला है, उन क्षणों में मुझे प्रभु की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देती हूं कि मैं प्रभु की छोटी सी दास हूं, जो भगवान की गोविंद की नगरी में वास करती हूं। मेरा जन्म आपके ही नगर के छोटे से ग्राम पनवारी का है। मेरा जन्म आपके ही ग्राम पनवारी का है। और मुझे बड़ा हर्ष होता है कि इतने वर्षों के बाद आप सभी से भेंट हुई है। बड़ा हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है कि अपनों से, अपने परिवार से इतने समय के बाद आज भेंट हुई है। क्योंकि इतने वर्षों से ठाकुर जी की कृपा में, रामचंद्र सरकार की कृपा में लगे हुए थे कि उनका सेवा का भाव हमें प्राप्त हुआ। लेकिन आज देखिए हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अपने ग्राम में आकर, अपने नगर में आकर आप सभी को जो है भागवत के पथ पर चलाने का ये जो बड़ा ही अच्छा कार्य आयोजित कराया गया, तो बड़ा ही सुंदर भाव है कि आज प्रभु को पाने की इच्छा तो हर कोई करता है। प्रभु को पाने की इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन प्रभु के पाने को अगर मार्ग उत्तम मिल जाए, साथी अच्छा मिल जाए और साथी के संग विचार अच्छे मिल जाएं, तो भगवान को पाने के लिए एक क्षण भी नहीं लगेगा। क्यों? अरे आपके नगर के अध्यक्ष जैसे साथी मिल जाएं, उच्च विचारों वाली हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ विराजमान हैं। ऐसे विचारों वाली जो धर्म के मार्ग पर इतनी आगे हैं कि जब ये बात खबर पहुंची कि आज ग्वारा में सत्संग का आयोजन है, भगवान की राम कथा का कुछ समय आपको प्रदान किया गया है सेवा के लिए, तो बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा ही आनंद सुनकर आया कि अरे वाह, कितने वर्षों के बाद आज अपने ग्राम जाना होगा, अपने परिवारों से। क्योंकि देखिए परिवार वो नहीं होता है जिसमें आप जन्म लेते हैं, परिवार वो होता है जहाँ सत्संग होता है, जहाँ प्रभु की भक्ति होती है, वो परिवार होता है। परिवार जन्म लेने से परिवार नहीं मिल जाता कि माता पिता मिल गए, भाई बहन मिल गए, या फिर घर में और भी सदस्य हैं।
तो परिवार इनसे नहीं बनता है। परिवार बनता है प्रेम से, परिवार बनता है भक्ति भाव से, और परिवार बनता है भगवान के संकीर्तन से। तो बड़े हर्ष की बात है कि आज मुझे अपने परिवार से भेंट करने को ये समय जो आप सभी ने मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने कुछ समय प्रदान करके भगवान की भक्ति को समय दिया है। तो आपको बता दें कि अगर रामलला सरकार के दर्शन करने हो, उनकी दर्शन की अनुभूति मन में ही हो जाए, तो ऐसा एक काम कर लेना। कौन सा? कि पहले तो हनुमान जी की तरह भक्ति कर लो, कि जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने हृदय में प्रभु को बसाया था, उस प्रकार आपको प्रभु श्री रामचंद्र सरकार को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने हर कण में विराजमान कर लेना है और उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। अभी नहीं, समय बीतेगा, जब व्यक्ति के पास समय होगा तो प्रभु के दर्शन करने के लिए अवश्य जाना, और प्रभु के दर्शन करके अपने हृदय से मन ही मन प्रभु से बात करना कि हे प्रभु, मैं तो आपके द्वार पर आ गया हूं, लेकिन हे मेरे राघवेंद्र, हे मेरे रघुवर, आप स्वयं चलकर मेरे द्वार पर कब आओगे, कब मुझे आपके दर्शन होंगे। अरे हमारी टूटी फूटी कुटिया में आकर हमारा भी उद्धार कर जाओ, है ना। और भगवान को पाने का एक उत्तम मार्ग आपको बताते हैं कि जिनको प्रभु श्री राम के दर्शन करना हो, उनकी भक्ति करना हो, तो उनके लिए एक सरल उपाय है कि अपने आप को, जो जीवन जी रहे हैं ना, ये जीवन को छोड़ करके आप अपने जीवन में सरलता को उतार लो। सरलता क्या है? जो व्यक्ति सीधा साधा सज्जन होता है, जो जीवन में सरलता को अपना लेता है, उनको प्रभु रामचंद्र सरकार के दर्शन हो जाते हैं। किस प्रकार? कोई भाव, कोई उदाहरण? तो भैया हम आपको बताते हैं कि एक ग्राम में, बहुत ही सुंदर बात है, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक कन्नौज गांव में एक जो है ब्राह्मण रहा करता था। वो ब्राह्मण जो है रघुनाथ जी के मंदिर की पूजा करता था, और उसी गांव में एक सज्जन सीधा व्यक्ति रहता था। उसकी एक बालिका थी और 3 पुत्र थे। गरीब परिवार में जन्मा था, गरीब था, अधिक धन नहीं था, लेकिन रघुनाथ जी की अटूट भक्ति किया करता था। और हमारे वृंदावन धाम में घटित ये कथा आपको बता रहे हैं कि ये सत्य घटना है। ये कोई कथा नहीं है जो आपको हम सुना रहे हैं, ये आंखों देखी बात आपको बता रहे हैं कि जब हम पहली बार अपना निवास करने के लिए वृंदावन धाम जाते हैं तो बिहारी जी के दर्शन करने पहुंचे। जब हमारी आयु मात्र 11 वर्ष की थी, जब हम वृंदावन जा रहे थे, ठाकुर जी के दर्शन किए हमने। ठाकुर जी के दर्शन करके जो है जैसे ही बाहर आए तो उस समय एक सुंदर स्वरूप धारण किए हुए साधु महात्मा आए
जैसे ही वो मंदिर के बाहर निकले तो जितने भी बिहारी जी मंदिर के बाहर दुकानें लगी थी, सब उनको प्रणाम करके और जज साहब करके पुकारते थे। जज साहब राधे राधे। क्योंकि हमारे वृंदावन में तो हमारी पटरानी, हमारी श्री राधा रानी का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनका ही हुक्म वहां पर चलता है। तो जज साहब को सब लोग प्रणाम करते थे और क्या कह के बुलाते थे? जज साहब। मैंने जब देखा कि इतना सुंदर स्वरूप है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं के विद्वान संत जो हैं आकर सामने खड़े हो। लेकिन बात क्या है, लोग इनको जज साहब क्यों बुलाते हैं? अरे देखने से तो ये कोई साधु महात्मा दिखाई देते हैं। तो मेरा पहली बार का जाना था, किसी से इतना परिचय भी नहीं था। मैंने दुकानदार वाले भैया से कहा, क्यों लाला, एक बात बताओ, ये जो महंत जी हैं ये लग तो रहे हैं किसी साधु महात्मा जैसे, लेकिन इनको सब जज साहब कहकर क्यों बुला रहे हैं? अरे स्वरूप कुछ और है और नाम कुछ और है। तब दुकानदार कहता है कि हम इनकी कहानी आपको सुनाते हैं कि इनका जो पहले का जीवन था, जो बीत चुका है, ये कैसा रहा। तो ये अपना जीवन हमें जब इनको बताना था तो उससे पहले पूरी कहानी सुन लो और सुन करके मन में रखना इन बातों को। और जब मन में रख लोगे ना तो जीवन में उतार भी लेना, क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा कि इस बात को सुनकर जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है आप सुनाइए, मैं सुन रही हूं। तो कन्नौज राज्य में एक ब्राह्मण रहा करते थे जो रघुनाथ जी की पूजा किया करते थे, प्रभु राम की सेवा किया करते थे। उसी गांव में एक सेवक था जो बहुत ही सज्जन, सीधा साधा और भोला भाला था। सज्जन व्यक्ति की एक पुत्री थी और 3 बालक थे। बेटी जो है विवाह के योग्य होती है, विवाह के योग्य हुई। पुत्रों ने अच्छा वर ढूंढा, लेकिन उनके पास धन नहीं था। धन ना होने के कारण समस्या आने लगी। तो रघुनाथ जी के चरणों में जाए, विनती की, हे प्रभु, हे मेरे रघुनाथ, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। और जब आप सब कुछ जानते हैं तो आप अपनी लीला अवश्य दिखाइए। वहां से बेटा आता है। बेटा आकर जो है अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आपको एक बात बताएं, अपने ही ग्राम के एक साहूकार जी हैं जो धन देते हैं, ब्याज थोड़ा अधिक लग जाता है लेकिन धन वो दे देते हैं। तो पिताजी अपनी बहन के लिए क्या मैं उनसे ब्याज पर पैसा उठा लूं? और अगर आप उचित समझें तो मैं पैसा उठाकर बहन का विवाह जो है अच्छे से कर दूंगा। और पिताजी मैं वचन देता हूं, जब मैं कमाकर योग्य हो जाऊंगा तो सारा ब्याज सहित इनका पैसा चुका दूंगा। कौन कहते हैं? बड़े पुत्र कहते हैं। बोले ठीक है। पिताजी ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, अब बच्चों की बात में तो कोई बात सुनेगा नहीं, तो मैं ही जाकर जो है साहूकार जी से ब्याज पर धन लेकर आता हूँ।
गरीब घर का व्यक्ति आज साहूकार जी के यहाँ धन मांगने जाता है। बोले गिरवी रखने के लिए क्या है? बोले गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका जो भी ब्याज होगा सब सूद समेत चुका दूंगा। बोले ठीक है, कितना समय लगे? अब समय का नहीं कह सकते। देखिए साहूकार जी, समय का तो हम नहीं कह सकते कि कितना समय लगेगा। अब जब बेटे बड़े होंगे, कमाएंगे, तो कमाकर जब लाएंगे ना, तो अब मैं आपको सौंप दूंगा। जितना भी जो कुछ ब्याज बैठेगा जब तक का, तो सब सूद समेत चुका दूंगा। बोले ठीक है, अच्छी बात है। साहूकार जी ने 25,000 रुपए जो है नगद दे दिए। अब बेटी का विवाह बड़े ही संपन्न तरीके से किया। बेटी का विवाह करके घर को त्याग करके गरीब ब्राह्मण जो है रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करने लगा, सेवा करने लगा। क्योंकि अब तो जैसे पुत्र रह गए तो पुत्रों का क्या है, वो तो अपना कमाएंगे खाएंगे। बेटी थी विवाह के योग, उसके दूसरों उसके भरोसे में रहता था, वही खिलाती थी पिलाती थी। अब वो चली गई है अपने घर को, उसका हाथ दूसरे के हाथ में सौंप दिया। अब वो घर लौट कर जाने से क्या फायदा? तो रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगे, वहीं सेवा करें, वहीं जो कुछ भी प्रसादी मिले वो प्रसादी पाए, और वहीं जो है रघुनाथ जी का भजन करें। और रघुनाथ जी का भजन करते करते समय बीता। यहाँ पुत्र जो हैं बड़े हुए, उन्होंने पढ़ लिख कर नौकरी चाकरी करके जो है धन एकत्रित किया, धन इकट्ठा किया। धन इकट्ठा करके पिताजी के पास गए। पिताजी, आपको याद होगा कि बहन के विवाह में हमने साहूकार जी से 25,000 रुपए नगद लिए थे। आज तक का उसका हिसाब इतना इतना हो गया है। ये सारे पैसे हैं, सूद समेत जाकर जो है साहूकार जी को चुका दीजिए। बोले ठीक है। पैसे ले जाकर रघुनाथ जी के मंदिर में रख दिए, चरणों में रख दिए, और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे तो रघुनाथ जाने। मैं अज्ञानी हूं और ज्ञान के दाता है मेरे प्रभु रामचंद्र सरकार, आप सब कुछ देख रहे हैं। व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था, कुछ भी नहीं जानता था पढ़ना लिखना। साहूकार जी के पास पहुंचे, साहूकार जी को पूरे धन दिए, जितना भी लेखा जोखा हुआ सब ब्याज सहित चुकाया। और ब्याज चुकाकर जैसे ही साहूकार जी ने पर्ची काटी कि फलाने व्यक्ति का फलाना फलाना ब्याज, तो जितना भी बना सब उसने 25,000 के सहित उसने पूरा ब्याज चुकाया, और अब इनका चुकता है सब कुछ। वहां से नाम काट दिया कि यहाँ सब कुछ चुकता हो गया है, और पर्ची दी और कहा कि लो भैया ये पढ़ लो, तुम्हारा जितना भी पैसा था सब चुकता हो गया, अब मुझे तुमसे 1 रुपया नहीं चाहिए। तो उस समय वो व्यक्ति कहता है, जो राघवेंद्र का भक्त था, प्रभु राम का भक्त था, कि भैया अगर तुमने कुछ लिखा होगा तो सही सही लिखा होगा, और एक बात बताएं, हम तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं हैं, हम तो अंगूठा छाप हैं। अरे हमारे पास ज्ञान तो है ही नहीं, और जब मैं कुछ जान नहीं सकता, मान नहीं सकता, तो मेरे तो रघुनाथ जाने, जानने वाले तो बैठे हुए हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। अब जब इतना सुना साहूकार ने, तो साहूकार के मन में पाप आ गया। पाप आया जब, तो पाप आता है तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति के संस्कारों का गला दबा देता है।
कोई बता सकता है कि पाप के बाप का नाम क्या है? बता सकता है कोई कि पाप के बाप का नाम क्या है? सबके पिताजी का नाम होता है, पाप के पिताजी का भी नाम होगा। क्या है भैया बताओ? अरे देखिए, राम के भक्त बैठे हुए हैं, भक्ति भाव के बारे में तो जानते ही होंगे। तो भैया, आज जिस प्रकार साहू जी के मन में पाप आया, और पाप क्यों आया? पैसों की वजह से, लालच की वजह से। तो भैया, पाप के बाप का नाम है लोभ। आई लक्ष्मी कौन छोड़ेगा? अरे ये तो अंगूठा छाप है, इसको तो कुछ अता ही पता नहीं है। अब ये जो पर्ची है, अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो मैं इससे जो है जीवन पर्यंत धन जो है लूंगा। अब जब पाप उत्पन्न हुआ, लोभ जब सिर पर चढ़ा, व्यक्ति से कहा कि जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। बोले जी साहूकार जी। साहूकार जी ने वो पर्ची बदल दी और उस पर्ची को फाड़ कर फेंक दिया। पानी लेकर आया व्यक्ति, उसने जल दिया, पानी दिया, और साहूकार जी ने यहां पकड़ी, पर्ची उठाई और सीधा जो है व्यक्ति को थमा दी कि लो भैया, ये रही तुम्हारी पर्ची, अब तुम अपने घर जाओ। बोले अब खुश तो हो ना? बोले हाँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे तो रघुनाथ जाने। खुशी हूं तब भी, दुख में हूं तब भी, और ज्ञानी हूं भी और नहीं भी, सब भी। समय बीता। जब समय बीता तो साहूकार जी ने अदालत के दरवाजे खटखटाए। अदालत में जाकर कार्यवाही की कि फलाने गांव के व्यक्ति ने फलाना फलाना इतना रुपया लिया था, बेटी के विवाह को, बहन के विवाह को जो है आज पूरे 26 वर्ष बीत चुके हैं और आज तक जो है 25,000 रुपया नहीं चुका पाए। जब इतनी कार्रवाई हुई, व्यक्तियों को और उसके पुत्रों को अदालत में बुलाया गया। अदालत में बुलाकर जो है उनसे पूछा गया, क्यों भैया, तुमने साहूकार जी से धन उधार लिया था क्या? राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज जी की। तो क्यों भैया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने इनसे कितना पैसा उधार लिया था, और लिया था तो अभी तक क्यों नहीं चुकाया? अरे इतना समय बीत गया, बेटी के विवाह को अब तो नाती पोता हो गए होंगे। तो सज्जन व्यक्ति कहता है कि जज साहब, मैंने इनसे 25,000 रुपए नगद लिए थे, और जब मेरे बेटों ने कमाया और कमाकर मुझे पैसा लाकर दिया तो सूद समेत जितना ब्याज बन पड़ता था सारा मैंने इनको चुका दिया है।
सब चुकता कर दिया, अब कुछ बचा नहीं। लेकिन अब ये किस प्रकार का मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो मेरे रघुनाथ जाने। बोले अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा, बिना सबूत गवाए के तो जो है काम चलता ही नहीं है। बोले हाँ, सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी, वो पर्ची रखी है मेरे पास। बोले ठीक है, पर्ची को मंगवाया जाए। रघुनाथ जी के चरणों में एक पर्ची रखी थी, उस पर्ची को जो है उठाकर लाया गया तो उसमें कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ पेन की स्याही चलाई गई थी। बोले इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। बोले जज साहब, इसी में लिखा था, साहूकार जी ने यही पर्ची मुझे दी थी। बोले नहीं, ये तो कोई सबूत के तौर पर ये तो माना ही नहीं जाएगा, तुम्हारे पास कोई और सबूत और गवाह है? बोले हाँ है। तो बोले अच्छा बात बताओ, जब साहूकार जी ने तुम्हें पर्ची काट कर दी तो तुम्हारे और साहूकार जी के अलावा उस समय तुम्हारे मध्य, तुम्हारे बीच कोई और तीसरा था जो ये गवाही दे सके कि हाँ तुमने इनका सारा ब्याज चुकता कर दिया? तो बोले हाँ मैं था, साहूकार जी थे